कृपालु भजो मन हरेण भवे भयारुणम् श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय श्रीरामचंद्र कृपाल श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्रीराम जय राम श्री
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। जाने गौरी अनुकूल सिया हिया हरि सुना जाई कहीं मुंजाल मंगल श्री गणेशाय नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। महासरस्वती नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कल्पतारुणं देवकी कारोति वाचालं लम्भते यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोली जानकी मैया की जय हो। बोली पवन सुत हनुमान की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री राम।
अपना शुभ मेला का आरंभ और आचार्य वृंद एवं समस्त साधु संत नगर निवासी इस व्यासपीठ से सर्वप्रथम जय श्री राम और परम पिता परमात्मा की अनुकंपा है, कृपा है हम सब पर कि हमें बारंबार प्रभु श्री राम के चरणों का आश्रय मिल रहा है। राम का नाम ऐसे होना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, बोलिए सीता मैया की हो। श्री राम श्री राम के बाद परम पावन सुना। भगवान श्री राम ने अहंकार जो धनुष राजा जनक ने जानकी जी के स्वयंवर के रूप में, शर्त के रूप में वहां पर रखा था कि जो कोई इसे तोड़े वही सीता का वरण करे। और भगवान प्रभु श्री राम ने क्षण भर में उस धनुष को तोड़ा और मैया सीता का वरण किया। और जब प्रभु श्री राम ने वरण कर लिया तो उसके उपरांत उस सभा में एक बड़ी जोर की गर्जना हुई। पूरी सभा हिल गई, पूरी धरा डामाडोल होने लगी। बानु कहावत भोर
भारत के चिन्ह छिन छिन बाढ़त जाए। अरु पतंग मध्याह्न को घट ही अस्त होई जाए। वहां पर एकदम से एक महर्षि बड़ी गर्जना के साथ उस सभा में उन्होंने प्रवेश किया। परशुराम जी महाराज, महर्षि परशुराम जी वहां पर पधारे। बड़े जोर की गर्जना की। क्योंकि जब प्रभु श्री राम ने उस महाधनुष को तोड़ा तो पूरा संसार, धरा, देवमंडल डगमगा गया, हिलने लग गया। और परशुराम जी भी उस गर्जना को सुनकर के उस ओर पहुंचे जहां से वो धनुष टूटने की ध्वनि आई। सारी सभा महर्षि परशुराम जी को देख करके भयभीत हो गई। क्योंकि जिस वक्त प्रभु श्री राम ने उस धनुष को तोड़ा तो उस धनुष को टूटने की आवाज को सुनकर के क्षत्रियों के कान, महर्षि परशुराम जी का ध्यान, जो ध्यान में मगन थे, उनका ध्यान टूटा और उस दिशा की ओर दौड़े जहां पर वो धनुष टूटा। और परशुराम जी का जीवन दर्शन देखने में ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा माना था कि समाज का सुधार शस्त्र बिना संभव नहीं है, कि बिना शस्त्र के उठाए का सुधार जो है वो नहीं होगा। वे तो महात्मा महर्षि थे, महात्मा थे वो, पर शास्त्र की अपेक्षा वो शस्त्र को ज्यादा अहम मानते थे। महत्वता शस्त्र को ज्यादा देते थे। और उनको शस्त्र पर अत्यधिक विश्वास था और वे अपने शास्त्र प्रेमी थे कि जिस वक्त उन क्षत्रिय, अन्य क्षत्रिय एक एक तरकश रखते थे, उस वक्त परशुराम जी महाराज जी पीठ पर दो दो तरकश बांध करके घूमते थे। और परशुराम जी ने पूरे शरीर में भस्म लगाई हुई थी। गौर वर्ण का शरीर, विशाल ललाट, और ललाट पे त्रिपुंड लगा हुआ है। कंधे पर भगवान विष्णु के द्वारा दिया हुआ धनुष विराजमान है। कमर पर 2 तरकश बांधे हैं और हाथ में पुराण प्रसिद्ध परशु है और सिर पर जटा। चंद्रमा सदृश्य शोभायमान मुख जो कि क्रोध के कारण लाल हो गया। जब धनुष टूटा तो उसको टूटने की जब आवाज आई तो वो बहुत क्रोधित हो गए। जैसे ही वो सभा में पहुंचे तो परशुराम जी को देखते ही सभी राजा अपने अपने हथियार डाल करके, अपने हथियार फेंक करके खड़े हो गए। हो पितु समेत कही कही निज नाम, लगे करण सब दंड प्रणाम। राम सिया राम सिया राम, जय राम राम सिया राम सिया राम, जय राम। ओ पितु समेत कही कही निज नाम,
राजा अपने अस्त्र शस्त्रों को लेकर के खड़े हुए थे, जब परशुराम जी ने सभा में प्रवेश किया तो सबने अपने धनुष बाण शस्त्र सब छोड़ दिए, भूमि पर छोड़ दिए और दंडवत होकर के परशुराम जी को प्रणाम करने लगे, उनके चरणों में गिर पड़े। सब अपना अपना परिचय देने लगे कि मैं उस राजा का बेटा हूं, मैं उस राजा का बेटा हूं। कि जिसने 21 बार इस पृथ्वी से क्षत्रियों का सुधार कर, 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया परशुराम जी ने 21 बार। ऐसे परशुराम को देखते ही सभी राजा शस्त्र छोड़ करके शरणागति को स्वीकारने में लग गए। ये तो परशुराम जी आ गए, इनकी शरण में जाना बड़ा आवश्यक है। और परशुराम जी सहज भाव से किसी की ओर देखते हैं तो वह यही समझता है कि समझो कि अब तो मैं गया। जिसकी तरफ परशुराम जी देख लेते हैं उसके मन में यह भय हो जाता है कि परशुराम ने मेरी तरफ देखा है तो अब मेरी मृत्यु पक्की है। और क्रोध से लाल, आंखों से जैसे अग्नि निकल रही है, ऐसा स्वभाव उनका क्रोधी। और यहाँ पर दोनों राम में परशुराम शास्त्रों के इतने आग्रही थे कि उनका नाम राम ही था। दूसरे श्री राम है, इस कारण से परशु नाम के पूर्व लगा दिया शस्त्र, आगे परशुराम। अतः अपने लिए बाबा जी ने विशेष व्यवस्था कर ली। सब जैसे जैसे महाराजा जो विराजमान थे परशुराम जी के चरणों में गिरने लगे, परशुराम जी ने सबको आशीर्वाद दिया। फिर विश्वामित्र जी आकर के मिले और राम लक्ष्मण को नमन करने की सूचना दी। महर्षि विश्वामित्र जी भी वहीं पर थे, वह भी आकर के परशुराम जी से मिले और राम लक्ष्मण को भी परशुराम जी का नमन करने के लिए कहा। और वह दोनों राजकुमार परशुराम जी के चरणों में साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया और प्रभु श्री राम जी की तरफ देख करके परशुराम जी की नजर को हटा लेते हैं अपनी को। सब लोग उन्हें देख करके कांप रहे हैं, परंतु जब प्रभु श्री राम के समक्ष परशुराम जी पहुंचे तो प्रभु श्री राम को देखते ही उन्होंने प्रभु राम से अपनी नजर हटा ली। सब लोग उनको देख करके कांप रहे हैं। अतः लक्ष्मण जी को परशुराम में बहुत रस जागा कि लगता है कोई महत्व का व्यक्ति है जो सब लोग इसको प्रणाम करने दौड़ गए। लक्ष्मण ने बोल दिया, लगता है कोई बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति है जो जैसे ही सभा में आया तो महर्षि विश्वामित्र, राजा जनक जैसे राजा जो हैं इनके चरणों में साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं और मेरे प्रभु श्री राम को भी प्रणाम करने के लिए कह दिया। इतनी सारी भीड़ किसकी है? परशुराम जी ने जोर से पूछा कि हे राजा जनक, कि इतनी सारी भीड़ आपने इकट्ठी क्यों की है और किस कारण से आपने यहाँ पर ये क्षत्रिय इकट्ठे किए हुए हैं? क्योंकि इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर जब क्षत्रियों को इकट्ठा करना हो तो परशुराम जी से अनुमति लेना पड़ती है। परशुराम जी बड़े क्रोधित होकर के कह रहे हैं। जनक जी ने धीरे से धनुष यज्ञ की बात की कि हे प्रभु,
कि जानकी के भविष्य निर्णय के लिए शिव धनुष मैदान में रखा था कि जितने भी क्षत्रिय यहाँ पर आमंत्रित थे कि जो कोई इस धनुष को बांध देगा, जो इसकी रस्सी चढ़ा देगा, उससे सीता का वरण कर देगा। और प्रभु श्री राम ने ही उनका वरण किया है। कि मैंने ऐसी प्रतिज्ञा की थी, सो इस कारण से यहाँ लोग इकट्ठे हुए हैं। यह वचन सुन करके दूसरी ओर देखा, शिव धनुष के 2 टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हैं। तब परशुराम जी अत्यंत क्रोधी हो गए और क्रोध से कठोर वचन बोले कि हे जड़ जनक, जल्दी बता कि यह शिव धनुष किसने तोड़ा है, उसे तू बाहर निकाल कि आज वो परशुराम से नहीं बचेगा। अरे मूढ़, ये मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद था, ये भगवान शिव का धनुष था और यह मेरे गुरु का अपमान हुआ है। और इस सभा में जिसने धनुष को तोड़ा है वो आज परशुराम से नहीं बच सकता, कि आज उसका सिर जो है वो सिर छेद कर दूंगा, उसका सर काट दूंगा। और अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो समस्त राजाओं को मार डालूंगा। बहुत डर जाने से राजा उत्तर नहीं देते। यह देख करके खोटे राजा मन में बड़े प्रसन्न होते हैं और सोचने लगे कि अब सबका अनिष्ट होगा। अब परशुराम आ गया है और धनुष तोड़ा है राम ने, अब परशुराम जी राम को नहीं छोड़ेंगे। देवता, मुनि, नाग और नगर के सब नर नारी सोचने लगे। उन सब के मन में बड़ा दुख हुआ कि सीता जी की माता मन में पछताने लगे कि अहो विधाता, सब कार्य संवार कर भी बात को बिगाड़ ही दिया, कि जो चाहा वो हो गया। प्रभु श्री राम से मेरी कन्या का वन हो गया, परंतु सब बना बनाया काम बिगड़ गया। सब घबरा रहे हैं, सभाजन थर थर कांप रहे हैं। जनक जी मौन हो गए, बात नहीं निकल रही है उनके मुंह से परशुराम जी के भय से। हो नाथ समूधनु भंजनिहारा, होई कहो एक दास तुम्हारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। नाथ संबोधनु भंजनिहारा, होई कहो एक दास तुम्हारा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि हे नाथ, आप पूछ रहे थे ना। प्रभु श्री राम आगे हो गए। जैसे उन्होंने देखा कि परशुराम जी बड़े क्रोध में हैं और आवेश में आकर के कुछ गलत ना कर दे, प्रभु श्री राम आगे बढ़ गए और कहा कि हे नाथ, आप पूछ रहे थे ना कि शिव धनुष किसने तोड़ा है। श्री राम ने अपने आप को दास के रूप में प्रस्तुत किया कि हे परशुराम जी, कि किसमें इतनी शक्ति है जो इस धनुष को तोड़ सके, कि कोई आपका अपना ही दास होगा जो इसने इस धनुष को तोड़ा है। आपका ही कोई सेवक होगा। तो परशुराम जी क्या कहते हैं, हो
सेवक सो जो करई सेवकाई, हरि करणी करी करी लड़ाई। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कि हे प्रभु, हे महर्षि, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं कि कोई आपका ही तो सेवक है। तो परशुराम जी ने कहा कि सेवकु सो जो करे सेवकाई, कि बोला कि सेवक वो होता है जो केवल सेवा ही करे। अरि करणी करी करिए लड़ाई। श्री राम जी की तरफ थोड़ी टेढ़ी भ्रुकुटी करके देखा, टेढ़ी तिरछी नजर करके देखा और कहा कि राम, सेवक वह है जो सेवकाई करे, जो सेवा करे, जो उसका कर्तव्य है, और शत्रु की करनी जो करे वो सेवक नहीं हो सकता। और तुमने जो कार्य किया है शत्रु का कार्य किया है, और यह लड़ाई का कार्य है। मेरा धनुष तोड़ दिया, भगवान शंकर का धनुष, मेरे गुरुदेव का अपमान कर दिया। और कोई क्रोध करे, लक्ष्मण जी को सहन नहीं होता, और वो भी श्री राम पर। श्री राम पर थोड़ा सा कोई क्रोध करके तो बोले, प्रभु श्री राम की कुछ कोई कह करके तो देखो। लक्ष्मण जी सहन नहीं करते, और मुनि के वचन को सुन करके लक्ष्मण जी कुछ हंसे और परशुराम का निरादर करते हुए अपने गुरुदेव जी से बोले कि बाबा, यह मुलाकात आपने गलत करवा दी इनसे मेरी। अभी एक मैदान में तो दो ही तलवारें रह सकती हैं, या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा। गलत समय पे मिलवा दिया आपने इनसे। कि कहां सौम्य मूर्ति प्रभु श्री राम और कहां ये परशुराम। गुरुदेव से बात कर रहे हैं लक्ष्मण जी कि कहां मेरे प्रभु सौम्य मूर्ति और कहां ये परशुराम जी। लक्ष्मण अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं, लेकिन परशुराम जी को सुना रहे हैं कि हे प्रभु, कुछ कार्य मुझे भी सौंपिए, मैं भी अपना कुछ कार्य कर लेता हूं, कि मुझे अन्य कुछ बोलेंगे नहीं और मेरे प्रभु श्री राम को कोई बोले ये मुझसे देखा नहीं जाएगा। इसलिए हे गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दो कि मैं जाके परशुराम जी के समक्ष खड़ा हो जाऊं। बोलो जय श्री राम। विश्वामित्र जी को भी लक्ष्मण जी की जरूरत महसूस हुई कि अब इस बात को कोई ठीक कर सकता है तो केवल लक्ष्मण ही है, नहीं तो ये बात बिगड़ जानी है। उन्होंने आज्ञा दी और गुरुदेव की आज्ञा मिलते ही लक्ष्मण जी परशुराम जी के सामने जाकर के खड़े हो गए। और अब प्रभु राम को लगा कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है तभी लक्ष्मण आया है, ऐसे लक्ष्मण नहीं आता। अतः राम ने उन्हें स्थान दे दिया, स्वयं थोड़ा साइड में हो गए कि अब भाई तू ही बात कर ले। लक्ष्मण ने बड़े वेग में आकर के लक्ष्मण जी ने प्रतिकार करते हुए पहला वाक्य बोला, हो बहु धनु ही तोरी तोरी लरिकाई, कबहु न असीरिस की निगोसाई। लक्ष्मण जी बोले कि महाराज, सोचा था कि सभी धनुष एक जैसे ही होंगे। आग में घृत डालने वाला काम लक्ष्मण जी कर रहे हैं। एक तो पहले से परशुराम जी भड़के हुए हैं और उनको और भड़का रहे हैं। तो
परशुराम जी ने कहा कि नहीं, सब धनुष एक समान नहीं होते, यह धनुष भगवान शंकर का था, मेरे गुरुदेव का था। तो लक्ष्मण जी सोचते हैं कि परशुराम जी समझते क्यों नहीं है, यह शिव धनुष इतना महान है तो इसे तोड़ने वाला कितना महान होगा। जब इस धनुष की महत्वता इतनी है और ये भगवान शंकर का धनुष है, तो इसको जिसने तोड़ा वो कैसा होगा। इसको ऋषि को पता नहीं क्या हो गया, इसकी बुद्धि काम नहीं कर रही, क्रोध के आवेश में आकर के बस बोले ही जा रहा है। सब लोग ध्यान दे बड़े। और लक्ष्मण जी ने यहाँ पे सब मर्यादाओं का ध्यान भी रखा है, रघुवंश की परंपरा का। तीन सहस मन अस्थि को बनयो पनघ असरारी, गज बेली रोदा लगयो गोसा 3000। लागे घंटा सहस 10, शब्द होत अति जोर। कमट प्रशिष्ट पविलोहते, अति ही कराल कठोर। कि परशुराम जी को यह बात समझ में नहीं आई कि लक्ष्मण जी व्यंग्य जैसा वाक्य बोलते हुए आगे कहते हैं कि महाराज धनुष तोड़ने में नहीं आया था, कि हमारा काम धनुष तोड़ना नहीं था, कि हमने प्रयास किया और शिव धनुष टूट गया। हमने थोड़ा इसको तोड़ना चाहा, हमने तो रस्सी खींची, अब टूट गया तो टूट गया। परंतु परशुराम फिर बोले कि यह था तो भगवान शंकर का धनुष, धनुष तो टूट गया ना। और हे महर्षि कि हम वहां पर क्षत्रिय होने के नाते वहां पर गए थे, कि धनुष पड़ा था मैदान में और क्षत्रिय होने के नाते हम भी देखने चले गए कि सब अपने अपने बल का परीक्षण कर रहे हैं, तो हम भी थोड़ा अपने बल का परीक्षण कर ले। और हम तो यह देखने गए थे कि ये धनुष नया है कि पुराना। क्षत्रिय कैसा भी क्यों ना हो, पर उसका वंशज हो और उसमें आनुवांशिक गुण हो, तो उसका हथियार, उसके हथियार पर पहले सबसे ध्यान चला जाता है। कि क्षत्रिय का हथियार शस्त्र है और ब्राह्मण का हथियार शास्त्र है। क्षत्रिय का जो हथियार है वो अस्त्र शस्त्र है और ब्राह्मण के शास्त्र है। कि मेरे भ्राता श्री राम जी ने इस धनुष को हाथ लगाया, उसी समय इस धनुष के 2 टुकड़े हो गए। तो जानबूझ के नहीं तोड़ा प्रभु श्री राम ने यह धनुष। और इसमें अपनों का क्या दोष है। छुवत टूटी रघुपति तिन्ह दोषा, कि छूते ही टूट गया, इसलिए मेरे रघुवर का कोई दोष नहीं है। कि भगवान राम ने तो छुआ भर है और वह टूट गया। लक्ष्मण की बातें सुन सुन के महर्षि को और क्रोध आ रहा है। अरे बालक, मैं तुझे बालक जान करके नहीं मार रहा हूं, मैं यह देख रहा हूं कि तू छोटा सा नन्हा सा बालक है, इसलिए मैं तुमको कुछ कह नहीं रहा हूं। और मुझे और ज्यादा क्रोध मत दिलाओ। हो बाल ब्रह्मचारी मेति को ही
विश्वविदित क्षत्रिय कुलद्रोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी तथा अति क्रोधी हूं और सारा विश्व जानता है कि कहीं न कहीं क्षत्रियों के कुल का द्रोही हूं और उनके कुल का नाश करने वाला उनका काल हूं मैं। कि एक तो गुरु का अपमान किया और ऊपर के मेरे साथ मुंह लगा रहे हो, मूर्खता दिखा रहे हो। 2-3 बार परशु उन्होंने ऊपर किया, परंतु परशु उठता ही नहीं था, उठता ही नहीं है। बड़ी कोशिश की उन्होंने परसे को ऊपर उठाने की और लक्ष्मण से बात करते करते उनका परसा ऊपर नहीं जा रहा है। और यही देख करके लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु आप बार बार परसु उठाते हैं तो आपने यह मान लिया है कि हम घबरा जाएंगे। आप सोच रहे हो कि हम आपके परसा उठाने से घबरा जाएंगे। अब तक आपने परशु का उपयोग करके सबको डराया है, इसलिए हम भी आपसे डर जाएंगे। तो इस भूल में मत रहिएगा। रघुवंशी हैं हम, राजा दशरथ के पुत्र, डरने वाले नहीं है हम लोग। और हम क्षत्रियों की संतान हैं और उसमें भी रघुवंशी। और आपने जितने भी शस्त्र दिखाए तो भी हम डरेंगे नहीं। कितना चाहे आप अस्त्र शस्त्र दिखा लो हमें, हम आपसे भयभीत होने वाले नहीं हैं। और आप प्रहार करेंगे तो हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके माथे पर तिलक है, गले में यज्ञोपवीत जनेऊ डाल के रखा हुआ है। और अपनी कुल की मर्यादा के अनुसार कहते हैं कि हम हरि भक्त, गाय, ब्राह्मण और संत पर कभी हथियार नहीं उठाते। कि आप अगर परसा अपना चला भी देंगे ना तो भी हम आप पर शस्त्र नहीं उठाएंगे, कि हमारी भी अपनी एक मर्यादा है कि हम गौ, ब्राह्मण, साधु, संत, ऋषि, इन पे अस्त्र शस्त्र नहीं उठाते। और आपने तो माथे पे तिलक धारण किया हुआ है, यज्ञोपवीत गले में डाल करके रखा है, तो फिर हम आपके सब ऊपर कैसे अस्त्र उठा सकते हैं? तो इसलिए हे महर्षि, आप शांत हो जाएं और हमें गले लगा लें, तब आपको पता चलेगा कि जो आपने कहा ना कि किस माता के गर्भ से ऐसा पुत्र आ गया जिसने धनुष को तोड़ दिया, किसमें इतना बल आ गया कि मेरे गुरु के दिए हुए धनुष को तोड़ दिया। तो मैं सुमित्रा नंदन कि मां सुमित्रा के दूध में कितनी ताकत है, इतना सुनते ही परशुराम जी और भड़क उठे। लक्ष्मण ने जब कहा ना कि सुमित्रा मां के नंदन में कितनी ताकत है ये आपको पता नहीं है, तो परशुराम जी और भड़क गए। और क्रोध से थर-थर कांपने लगे और सभा को कहने लगे कि यह बालक मारने के लायक है और इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। और परशुराम लक्ष्मण की ओर मारने दौड़े। तब भगवान श्री राम ने सोचा कि अब बात बिगड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को हटा दिया और उन्हें बचाते हुए परशुराम के सामने दोनों हाथ जोड़ करके बोले कि हे महाराज, यह मेरा छोटा भाई है और इसके मुंह में अभी दूध है, कि हे नाथ, इस पर आप क्रोध मत करिए। बच्चा 2 वाक्य बोल दे तो उस पर आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप तो महर्षि हैं। और इसको बालक समझ करके क्षमा करिए, इसको पता नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। कि आपको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए। तब परशुराम जी ने कहा कि राम, तेरी यह बहुत बड़ी भूल है कि तेरे भाई के मुख में दूध नहीं बल्कि विष भरा हुआ है। कि तेरा जो भाई है ना, वो जो वाक्य बोलता है वो विष की तरह शरीर में घुल जाता है, तीर की तरह आकर के चुभ जाता है। उसके वाक्य की तपन से शरीर तिलमिला उठता है और तुम कहते हो कि उसके मुंह में दूध है, वो बच्चा है।
तो इस भूल में मत रहना कि मेरे जीवन में यह पहला प्रसंग है कि जब इतना छोटा सा बालक इतनी भरी सभा में मेरे सन्मुख आकर के इतनी कहासुनी मेरे साथ कर रहा है, और अब मैं जिंदा छोड़ दूं इसको, यह असंभव है। रामधनुष टूटा, इससे भी ज्यादा चिंता मुझे इस बात की है कि ऐसे बालक विद्रोह पर उतर आएंगे तो फिर पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन करने वाले इस परशुराम के महत्व का क्या होगा। कि अगर ऐसे छोटे छोटे बालक परशुराम से लड़ने लग जाएंगे तो मेरा तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। राम जी ने कहा कि हे भगवान, कि आप तो संत हैं, और बालक कुछ बोले यह बात साधु पुरुष मन में नहीं लेते कि हे महाराज आप क्रोध ना करें। हो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनुवान पुजारा। कोटि पुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो कि हे महाराज, कि आपकी वाणी करोड़ों वज्र की तरह काम करती है। लक्ष्मण फिर बोल बैठे कि आपके सभी शस्त्र बेकार हैं, कि आपकी भाषा ही शस्त्र है। आप जैसी कठोर भाषा बोलते हो वह शस्त्रों से कम नहीं है, इसलिए आपको यह सब शस्त्र रखने की जरूरत ही नहीं है। ये रखो या मत रखो, लेकिन आपका जो क्रोध है, आपकी जो वाणी है, आप मुख से जो शब्द निकालते हो वो वज्र के समान ही है। परशुराम जी को लक्ष्मण जी समझा रहे हैं और क्रोध में और भी लाल हो रहे हैं परशुराम जी। और लक्ष्मण बोले हैं कि हे महर्षि, कि साधु संतों को मीठी वाणी बोलनी चाहिए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपन खो, औरन को शीतल करे आप हो शीतल हो। तुलसी मीठे वचन ते सुख जत चहुओ, वशीकरण एक मंत्र है तजी दे वचन कठोर। तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओ, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। कि हे प्रभु मीठी वाणी बोलिए। हे महर्षि, कि अपना आपा मत खोइए, मीठी वाणी बोलिए, सोच समझ कर बोलिए, जांच करके बोलिए कि किसी को कोई बात बुरी ना लग जाए। कि
मीठे वचन बोलने से चारों तरफ सुख की उपज हो जाती है, सुख मिलता है मीठा बोलने से। जब एक व्यक्ति को क्रोध आया हो, अगर दूसरा शांत हो जाए तो कदाचित वो लड़ाई झगड़ा नहीं होता, लेकिन जब दोनों क्रोध के आवेश में आ जाते हैं तो झगड़ा संभव ही है। तो लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे महर्षि, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु संतों को गुस्सा शोभा नहीं देता। अरे मूर्ख, तू मुझे समझा रहा है? परशुराम जी कहां समझने वाले हैं, और लक्ष्मण जी तो बर्छी पे बर्छी चलाए ही जा रहे हैं, परशुराम को और क्रोध ला रहे हैं और क्रोध ला रहे हैं। डरने वाला तो मैं हूं नहीं, और प्रभु श्री राम ने मुझे आज्ञा दे दी, मेरे गुरुवर ने आज्ञा दे दी। तो लक्ष्मण सभा में उनको समझा रहे हैं कि आपको मीठे वचन बोलने चाहिए, कड़वे आपकी भाषा से अच्छे नहीं लगते, आपके मुख से अच्छे नहीं लगते, और अगर मीठा बोलेंगे ना तो चारों तरफ सुख ही सुख होगा, ये क्रोधाग्नि नहीं भड़केगी। हो कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल काल कि हे विश्वामित्र, ऋषि बोल पड़े कि हे विश्वामित्र, इस बालक का निवारण करो, और यह बड़ा मंद बुद्धि और कुटिल बालक है, काल के वशीभूष होकर अपने कुल का नाश करने वाला है, ये कोई अच्छा बालक नहीं है, ये अपने कुल का नाश करने वाला है जो मेरे सामने बोल रहा है। और थोड़ी सी देर में यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा कि इसको मेरे हाथों में मरना निश्चित हो गया है कि ये मेरे हाथों से मरेगा और कुछ नहीं करेगा। और मैं सबके सामने चिल्लाकर कहता हूं कि फिर मेरा कोई दोष नहीं होगा, अगर मेरे हाथ से कुछ गलत हो गया और इस बालक के प्राण चले गए तो मेरा कोई दोष नहीं होगा। हे राजा दशरथ, और तुम इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण हो गए, इसलिए अभी भी समय है, इस बालक को थोड़ा संभालो। और इसका अपराध जो है वो क्षमा के योग्य नहीं है। तो लक्ष्मण जी ने फिर कह दिया कि हे महर्षि, मैं यही तो बात आपको समझा रहा हूं कि क्रोध अच्छा नहीं होता, और गाली देते हुए आप जैसे महर्षि अच्छे थोड़ा ना लग रहे हैं। इतनी बड़ी सभा में इतने बड़े बड़े महाराजा, और आप तो परम योगी भगवान शिव भक्त हैं आप, और आपको बार बार यही कह रहा हूं कि आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। और आप तो क्या है कि अपनी प्रशंसा बार बार अपने मुख से ही किए जा रहे हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, मैंने क्षत्रियों का ये किया, मैंने वो किया, अपनी भी प्रशंसा किए जा रहे हैं। और प्रशंसा तो सब तब प्रशंसनीय होती है जब कोई दूसरा करे। जब से आए हैं बस मैं परशुराम ऐसा, मैं परशुराम वैसा, लक्ष्मण के कठोर तीक्ष्ण बाण जो उनकी जिह्वा से निकल रहे हैं, विष की तरह विश्वामित्र के शरीर में प्रवेश कर रहे हैं, और उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है, और वो कांप रहे हैं गुस्से से, आंखें लाल जैसे खून टपक गया हो आंखों से, इतने क्रोधी। और लक्ष्मण ने कहा कि अगर आप क्रोध करना ही चाहते हैं तो एक ही बार में कर दो, कि क्रोध को रोक कर असहाय दुख अपने शरीर को क्यों दे रहे हो,
कि क्लेश जो है, ये कष्ट जो है आपके ही शरीर को मिल रहा है। या तो गुस्सा निकाल करके फ्री हो जाओ, निकाल दो एक बार में गुस्सा, ऐसे अपने शरीर को कष्ट मत दो। लक्ष्मण के इन कठोर वचनों को सुन करके परशुराम जी ने हुंकार के साथ हाथ में फरसा व भाला धारण किया और बोले कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना, अब यह कटुवादी बालक मर जाएगा समझो। कि अब मैं इसको बालक नहीं समझूंगा, कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है और मैं बिना कारण के ही क्रोधी हूं। अब मत कहना कि आपने इसका वध कर दिया। केवल विश्वामित्र जी आपके कारण से नहीं तो इस कठोर कुल्हाड़े से काटकर थोड़े ही समय में मैं इसको यहीं डाल देता, मैं तो आपके लिए रुका था। धनु विद्या शिव सन पड़ी, परशुराम जब जाए, कहे तभी गुरु दक्षिणा, लीजो जो मन में आए। कहे ओ शंभु नहीं चाहिए, हम पूर्ण का बोले तब शिव क्रोध कर, मान्यो नहीं जब राम, मान्यो नहीं जब राम। वही लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता पिता से तो उद्धार हो गए हैं, अभी गुरु का ऋण शेष है। सो मानो वह अपने हमारे माथे पर रखा है और उस ऋण को बहुत दिन भी तो हो गए हैं, इसलिए ब्याज थोड़ा बढ़ गया है और मेरे भाई को कोई कुछ बोले मैं उसके प्राण लेकर के उस ऋण को चुकाऊंगा। लक्ष्मण जी ने बोल दिया कि मेरे तो बहुत सारे ऋण हैं अभी बाकी, और मेरे भ्रातृ प्रभु श्री राम कोई कुछ बोले वो तो मुझसे कभी बच ही नहीं सकता, कि वो ऋण तो मेरा मैं चुका दूंगा। यह सुनकर के परशुराम लक्ष्मण को मारने दौड़े और पुनः प्रभु श्री राम बीच में आ जाते हैं कि हे महाराज, कि लक्ष्मण जी ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है, आपका अपराधी मैं हूं, कि मैंने अपराध किया है और आपके सन्मुख में झुका हुआ हूं। आपके हाथ में परशु है कि आप जो कुछ निर्णय करें वो मुझे सिरोधार्य है, कि आप जो निर्णय करेंगे वो मुझे मंजूर है। और लक्ष्मण तो अभी बालक है नन्हा सा, और जो बालक कुछ अनुचित बात करते हैं तो भी माता पिता के मन में प्रसन्नता ही रहती है। अगर कुछ अनुचित भी कर दे तो माता पिता के मन में प्रसन्नता ही होनी चाहिए, उनको प्रेम से समझाना चाहिए। और आप इस बालक को अपना दास ही मानिए, अपना सेवक ही जानिए और इसके अपराध को क्षमा करें, कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही मैं करूंगा, परंतु आप शांत हो जाइए। परशुराम जी बोले कि आपकी बात ठीक है, पर मैं शांत कैसे हूं? तेरा भाई मेरे सामने किस तरह देख रहा है मुझे, जैसे मुझे मारने को दौड़ा है। जरा देखो तो बोला लक्ष्मण को। फिर उनके समीप आप आते हैं। लक्ष्मण फिर उनके पास आ गए और कहने लगे, सुनिए महाराज, आपकी उग्रता देख करके लगता है कि आपको धनुष पर बहुत प्रेम है, परंतु वह तो टूट गया। कि आपका धनुष के प्रति बड़ा भारी प्रेम है, पर अब तो वो टूट गया, अब उसका क्या उपाय है? वो जुड़ तो सकता नहीं, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। और अब एक ही उपाय है कि महाराज, जनक जी किसी कारीगर को बुला करके
इसको ठीक करवाएं, और तो कोई उपाय नहीं है, आप ऐसे ही क्रोधी हुए जा रहे हैं। और धनुष को जोड़ने की जब बात आई तब परशुराम जी फिर बड़े क्रोधित हो गए, और लक्ष्मण जी बीच में से हट नहीं रहे हैं, बार बार आकर के उनको कुछ ना कुछ कटु वचन कह देते हैं। जनक जी के सामने देख करके बोलने लगे कि हे जनक, कि ये बड़ा बेढंगा बालक है, और पता नहीं मैं परशु उठा रहा हूं और परशु चल क्यों नहीं रहा इस पर, और मेरा क्रोध बढ़ता ही जा रहा है। मैं अभी भी सोच रहा हूं कि बालक है। कि भगवान शिव का धनुष तोड़ा है और ऊपर से मुझे समझा रहा है। वे एकदम आक्रामक होकर के फिर से उन्हें मारने दौड़े, परंतु प्रहार नहीं कर सके। और वो स्वतः ही बोलने लगे कि आज मेरे दिल में दया क्यों आ जा रही है, बार बार मारने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन मेरे मन में, मेरे दिल में दया आ जा रही है। और इस बालक पर प्रहार करने में मेरा हृदय मुझे बार बार रोक रहा है कि मेरे फरसे की धार क्यों कुंठित हो गई। लक्ष्मण जी हंसते हंसते बोलते हैं कि महाराज कमाल हो गया, कि मन में दया आ रही है, अरे अपनी दुर्दशा तो देखिए। आप चाहें तो अभी से सभा को विध्वंस कर दे, और आप कहने कि आपके मन में दया आ रही है, कि दया जैसे लक्ष्मण कोई दिखाई नहीं दे रहे। लक्ष्मण को फिर से छेड़ दिया। कि आप में जब दया हो तभी आप इतना कांपते हैं, तो जब आपके मन में क्रोध आ जाएगा फिर आप कितना कांपेंगे। बोलो जय श्री राम। और आप बोल रहे हैं कि दया आ रही है। अगर दया में ऐसे कांपने के लक्षण हैं तो क्रोध में कैसे कांपोगे? फिर तो महर्षि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। तब तो और सुलग गए महर्षि, और क्रोधित हो गए। गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है महर्षि का। कहा कि लक्ष्मण आपसे डरता नहीं है, आपके समक्ष खड़ा है, जो करना है आप कर लीजिए, मैं नहीं डरता आपसे। सीधा सीधा कह दिया लक्ष्मण ने। प्रभु श्री राम फिर बीच में आ गए, बोले महर्षि ये बालक है, इसकी बातों में मत जाइए, ये भी आवेश में आकर के पता नहीं क्या क्या कह रहा है। परशुराम जी का क्रोध अब श्री राम पर भड़क गया, और वे बोले राम यह सब कुछ तू ही करता है, और यह तेरा ही खेल मुझे लग रहा है कि पहले तो उसे उकसाता है बोलने के लिए, और जब मैं मारने के लिए दौड़ता हूं तो बीच में आ जाता है उसको बचाने के लिए। ये सब तेरा ही किया धरा है कि अपने भाई को तूने ही उकसाया है, और अब मीठी मीठी बातें करके मुझे फुसला रहा है। परंतु जब तक परशुराम से युद्ध में तुम जीतोगे नहीं, तब तक तुझे परमवीर और शूरवीर मानने के लिए मैं तैयार नहीं हो सकता। अगर यह धनुष तूने तोड़ा है, तो जब तक तुम परशुराम को विजय नहीं पा लेते, परशुराम पर विजय नहीं पा लेते, तब तक मैं तुमको शूरवीर नहीं मान सकता। धरई न पाछे पाँव जो क्षत शरीर भूरिपू, साहस तजे न युद्ध को, ताको कहिए शू। परशुराम जी ने कंधे से विष्णु जी का धनुष उतारकर श्री राम जी के आगे रखकर कहा कि हे राघव, एक काम करो, इस विष्णु के धनुष को चढ़ा दो तो मैं तुमको मान जाऊं। भगवान राम को कहा कि अगर तुम मेरे इस धनुष, जो भगवान विष्णु का धनुष है, अगर इसे बांध दो, अगर इसकी डोर चढ़ा दो तो मैं तुमको मान जाऊं, और मुझे विश्वास हो जाएगा कि ब्रह्म का अवतार हो चुका है। बोले जय श्री राम।
कि आपके वचन से आपको अवतार होना निश्चित हो गया है, परंतु अब कर्म से भी निश्चित कर लेना चाहता हूं। तो राम जी ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। परशुराम जी के हाथ से विष्णु का वह धनुष अपने आप ही प्रभु श्री राम जी के हाथों में आ गया। बोले जय श्री राम। और इसके दो कारण कहे जा सकते हैं। एक तो यह कि विष्णु के धनुष को हुआ कि अब ब्रह्म का अवतार हो गया है, सो उनकी शरण में चला जाऊं, और यदि मैं उस धनुष की तरह अकड़ूंगा तो मेरे भी दो टुकड़े हो जाएंगे। बोले जय श्री राम। इसलिए धनुष जो है वो परशुराम जी के हाथ से स्वयं निकल करके प्रभु श्री राम के हाथों में प्रवेश कर गया। तो स्वतः ही प्रभु श्री राम की शरण में जाना मेरा कल्याण है। धनुष ने ऐसा विचार किया होगा। और धनुष जब स्वतः चढ़ गया, धनुष अपने आप गया तो गया, लेकिन वो डोर भी खुद ही चढ़ गई। और जब डोर चढ़ गई तब तो परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य इस बात का कि विष्णु भगवान ने कहा था कि जो कोई इसे चढ़ा दे उसे पूर्ण अवतार जान लेना चाहिए, कि जो कोई धनुष को चढ़ा देगा उसे पूर्ण अवतार मान लेना चाहिए। किंतु जब वह स्वयं ही चढ़ गया तो विष्णु रूप से परे श्री रामचंद्र जी को जान करके पूर्व वचन कहने से खेदित हुए। धनुष देते समय परशुराम जी अपने तेज से आप भी उस पर स्थित हुए। उस काल उनका वह ईश्वरीय अंश श्री राम में लीन हो गया। श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जानने के बाद रोमांच होने से शरीर प्रफुल्लित होने लगा, उनके नेत्र गीले हो गए। जो हाथ भगवान के सामने उठते थे वे दोनों हाथ जुड़ गए और प्रेम में विभोर होकर के, प्रेम हृदय में नहीं समाता, प्रणाम करके भगवान की स्तुति की। जय रघुवंश बनज बनु भानु, गहन दनुज कुल दहन कृशानु, जय सुरप्रिय धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी, अनुचित बहुत कहे ज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय जय रघुकुल के भृगुपति गए बनहि तब हेतु। बोले प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की कि परशुराम भगवान के चरणों में गिर पड़े कि हे रघुवंश के कमलों को खिलाने वाले सूर्य, राक्षस कुल के बन को भस्म करने वाले अग्निदेव की आपकी जय जय हो। देवता ब्राह्मण गौ का हित करने वाले आपकी जय है। और मद मोह क्रोध और भ्रम का नाश करने वाले आपकी जय जयकार हो। जेहि मंडप दुल्हन वैदेही, सोबरणे असीमति कवि केहि। प्रभु श्री राम को प्रणाम करके परशुराम जी का हृदय प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। और चरणों में गिर करके परशुराम जी ने भगवान से क्षमा मांगी कि हे प्रभु कि आपकी जय है,
कि एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं, एक मुख से मैं आपकी क्या प्रशंसा करूं कि आप तो शंकर के मन मानस के हंस हो। सदैव प्रभु भगवान शंकर के हृदय में वास करते हो कि आपकी जय 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 जयकार हो। इस तरह प्रभु राम की स्तुति करके परशुराम जी वहां से तप करने के लिए चले गए। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उसके बाद पूरी सभा में प्रसन्नता छा गई। समस्त नगर निवासी प्रसन्न हो उठे। अब वर्ण हुआ है प्रभु श्री राम का विवाह। राजा जनक ने अवधपुरी में पत्रिका भेजी, राजा दशरथ को निमंत्रण दिया और बारात लेकर के आने के लिए कहा कि हे प्रभु, कि हे महाराज, क्या आपके पुत्र ने हमारी कन्या का वर्ण किया है तो वैदिक रीति से उनका विवाह हो जाए, विधि विधान से। जानकी जी का विवाह, वैदेही का विवाह प्रभु राम से किया। और श्री रामचरित मानस में के मतानुसार विवाह की तिथि निश्चित नहीं हुई। इसमें पहले ही बारात जनकपुर में आ गई थी। तिथि विवाह की अभी निश्चित नहीं थी, लेकिन बारात आ गई थी। हो प्रथम बारात लगन में आई, तातेपुर प्रमोद अधिकाई। 39 दिन लगन पे आई प्रथम बारात, ताही के सबके हृदय पुर प्रमोद अधिकार। कि ब्रह्मानंद लोग सब लहे ही, ब्रह्म आनंद सब लोग लहे ही, कि आनंद और खुशी मना रहे हैं सब लोग। और जनकपुर में श्री राम की बारात विवाह हेतु लगन के 39 दिन पहले ही पहुंच गई। बोलो जय श्री राम। और ऐसा रामायण खंड अध्याय 9 में ऐसा लिखा गया है, परंतु मानसकार ने इस संबंध में अधिक उल्लेख तो नहीं किया, परंतु जितना कुछ भी उल्लेख किया है उसने यह अनुमान तो अवश्य लगाया है कि बारात कुछ दिन पूर्व अवश्य पहुंच गई थी, कि विवाह की तिथि निश्चित नहीं थी, लेकिन बारात राजा जनक के द्वार पर थी। मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहनु मासु सुहावा। लगन सोधि विधि कीन विचारो। कुछ दिन पहले बारात अवश्य पहुंची। इस तरह शुभ घड़ी की प्रतीक्षा में बारात को रोक करके रखा गया था, और जब उत्तम दिन ग्रह लगन आया तब विवाह हेतु ब्रह्मा जी ने विचारना प्रारंभ की। और इससे भी यह सिद्ध होता है कि जनकपुर विवाह से बारात काफी दिन पहले आ गई थी। गत्वा चतुरहं मार्गं विदेहान बहुपेयिवा। राजा च जनकः सीमां सत्वा पूजा कल्पयत। कि
ब्रह्मा जी ने विवाह की पत्रिका तैयार की और देवर्षि नारद जी को दे दी और यह पत्रिका लेकर के जनकपुर में सतानंद जी को देते हैं। तब जनकपुर में विवाह की तिथि घोषित हो गई और विवाह के दिन कृष्ण भगवान ने जिस महीने को अपनी विभूति माना है, परम पावन तिथि अगहन सुदी पंचमी आती है। मंगलदायक लगन, हिम ऋतु, सुंदर महीना, ग्रह, तिथि, नक्षत्र, योग, उत्तम वार, मुहूर्त विचार करके ब्रह्मा जी ने लगन शोधा। कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामः समुद्रमाति सा कामे त्वां प्रतिगृह्णामि। कि लग्न निष्काम होने के लिए श्री राम पूर्ण निष्काम है और श्री राम सुंदर वर घोड़ा निकला और श्री रामचंद्र जी अतिशय सुंदर है। मनोभिरामम नयनाभिरामम वाचोभिरामम श्रवणाभिरामम सदाभिरामम सतताभिरामम वंदे सदा दासरथिं च रामं। मनोभिरामं नयनाभिरामं वाचोभिरामं श्रवणाभिरामं। कि प्रभु श्री राम का शरीर अति सुंदर है, उनका स्वरूप अति सुंदर है। श्री राम जी मनमोहक है, मन को मोहने वाले, और राम जी का सौंदर्य नेत्रों को आनंद देने वाला है कि जिस सुंदरता को देख करके हमारे नेत्रों को आनंद मिल जाए, ऐसा प्रभु श्री राम की देह है, ऐसा उनका स्वरूप है। और परमात्मा की सुंदरता का वर्णन करते समय वाणी को भी आनंद प्राप्त होता है, ऐसा प्रभु श्री राम का स्वरूप है कि उनका नाम रटते हुए मन को भी आनंद प्राप्त होता है। और श्रृंगार ना करें तो भी श्री राम जी बहुत सुंदर है, क्योंकि वो खुद ही श्रृंगार है। पर आज तो श्री राम जी ने वर राजा का सुंदर श्रृंगार धारण करके रखा था, क्योंकि विवाह का दिन था। बड़े सुंदर सुंदर नैन हो कजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन, हाय नजर ना लग जाए। बड़े सुंदर सुंदर नैन, मोटे मोटे काजल प्रभु श्री राम ने अपने नैनों में धारण किया हुआ है। विधि भयउ आचरसु विशेषी, निज करणी कछु कतहु न देखी, निज करणी कछु कतहु न देखी। इस प्रकार से ब्रह्मा के मन का समाधान होता है। अनेक देवता ब्रह्मा जी को कहते हैं कि आप आज्ञा करें तो हम लोग ब्राह्मण का रूप लेकर के जनकपुर में श्री राम व सीता का विवाह देखने के लिए चले जाएं। सजी आरती अनेक विधि, मंगल सकल सवारी, चली मुदित परिछन करण, गजगामिनी वरनारी। स्त्रियां मंगल गीत गा रही हैं पूरे नगर में।
मंगल गान सुनाई दे रहा है। राजा जनक ने विधि विधान से, वैदिक रीति से सीता जी का हाथ जो है प्रभु श्री राम के हाथ में समर्पण किया। रघुवर वर्ण परपौत्राय राज्ञः अजवर्ण पौत्राय दशरथ वर्ण पुत्राय श्री रामचंद्र नामने वराय मम कन्या सहधर्माचरणाय तुभ्यं अहं संपर्ददेहि तुभ्यं अहं संपर्ददेहि। जनक जी ने सीता मैया का कन्यादान करके जानकी जी का हाथ प्रभु श्री राम के हाथों में दिया। सादर सबके पाय पखारे यथा जोगु पीड़न बैठारे धोए जनक अवधपति सब चरना सीलु स्नेह जाय नहीं वरना। आदर पूर्वक सब पधारे, उन सबको यथा योग्य आसनों पर बिठाया, सबको विराजमान किया और राजा जनक ने महाराजा अवधपति दशरथ के चरण सादर धोए, उनका आदर सम्मान किया। इस तरह पूरी बारात का स्वागत किया और कई दिन तक बारात कहा जाता है कि अवधपुरी में ही रही। वहां रोज विवाह ही चलता रहा, कई दिनों तक वो विवाह चलता रहा, क्योंकि लगन से 39 दिन पहले ही बारात आ गई थी, तो वहां पर सबने आनंद लिया। यहाँ भी होता था पहले ये बारात 3-4 दिन पहले, 2 दिन पहले चली जाती थी, आज जाएगी फिर कल शाम को वापस आएगी। और श्री राम की जनेत, यहाँ भी श्री राम पुराणकार ने भी जनेत ही लिखा है कि उनकी जनेत जो है 39 दिन तक वहां पर रही। सबने सबकी सेवा जनक जी ने बड़े स्वभाव से, बड़े प्रेम से। अब बहुत दिन जब भी वहां पर टिके हुए हो गए तो सब लोग थोड़े थोड़े उदास भये। अब दशरथ जी ने कह दिया कि भाई अब बारात वापस जानी है। तो विदाई का समय आया, जानकी जी की विदाई। श्री राम जी को देख करके समस्त सभासद प्रसन्न हुए। पुनि वशिष्ठ मुनि को शिकुआए, सुभग आसन ही मुनि बैठाए। मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए, जिनको राजा ने सुंदर आसनों पर बिठाया। महाराज ने पुत्रों सहित पूजन कर चरणों में प्रणाम किया और श्री राम को देखकर दोनों गुरु प्रसन्न हुए कि आगे सबने वापस अवधपुरी जाने के विषय में सोचा कि अब तो बहुत दिन हो गए हैं, अब तो वापस अवधपुरी चलना चाहिए। और राजा जनक जो हैं वो कन्या को भेजना नहीं चाहते, बड़े दुखी हैं। दशरथ जी, विश्वामित्र जी रोज दशरथ जी से विदा मानते हैं। कहते कि भाई मैं भी ज्यादा ब्राह्मण किसी के घर में ज्यादा दिन अच्छा नहीं लगता, अब मैं भी आपके साथ उतने दिन टिके हुए होंगे तो मुझे आज्ञा दे दीजिए कि मैं विरक्त साधु हूं,
और यहाँ मुझे ज्यादा दिन नहीं रुकना चाहिए। संतों को गृहस्थियों के यहाँ अधिक दिन रुक जाएं तो उनमें भी ममता लागू होने का भय रहता है। तो राजा दशरथ ने उनको नहीं भेजा और राजा दशरथ ने अपनी विदाई जनक जी से मांगी। जनक जी ने कन्या की विदाई की। विश्वामित्र सहित सब लोग अवध में पधारे और बार बार विश्वामित्र जी के अनुग्रह से कि मुझे विदा कर दो, अब मेरा कार्य संपन्न हो चुका है। तो राजा दशरथ, अब्ध सम्राट राजा दशरथ ने पुत्रों सहित सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हुए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करो सदा लनिकन पर छोहू, दर्शन देह मुनि मोह। दशरथ जी का पूरा परिवार विश्वामित्र जी को विदा करता है और हाथ जोड़ करके बोलते हैं कि हे स्वामी, कि हम आपको क्या देंगे, कि आप तो त्यागी हैं, कि हे नाथ आप सारी संपत्ति, जितनी भी यहाँ संपत्ति है ये सब आपकी है, कि हम आपको दे भी क्या सकते हैं। पत्नी पुत्रों सहित आपका मैं सेवक हूं और सेवक क्या दे सकता है। इस प्रकार से आभार व्यक्त करते हुए दशरथ जी ने विश्वामित्र जी को विदा दी। और बाबा गोस्वामी जी बालकांड के अंत में वर्णन करते हैं कि राम कथा तो सागर है और मैंने तो जरा सा आचमन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा अथाह सागर है, मैंने तो केवल थोड़ा सा जल उठा करके थोड़ा सा रस लिया है उसका। रामायण तो अभी बड़े भारी दूर है। निज गिरा पावन करण कारण, राम जसु तुलसी कहे रघुवीर चरित अपार पारिधि, पार कभी कौन लयो। श्री रामचंद्र जी की का चरित्र जो है वो अपार है और उन समुद्र के समान चित्रों को पार पाने को और उनको कौन कभी उनका पार पा सकता है। पार पाने का उद्देश्य भी लेकर के चले तो भी उनका कोई पार नहीं पा सकता, ऐसा उनका चरित्र है। सिया रघुवीर विवाहु जे, सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कहूँ सदा उछाहूँ, मंगलायतन राम जसु। श्री राम सीता जी के विवाह का प्रसंग को जो मनुष्य प्रेम और आदर से सुनता है उनको सदा आनंद होगा और श्री राम जी का यश मंगल का स्थान है। श्री राम की ऊपर कृपा होगी। क्योंकि श्री राम की कृपा अत्यंत आवश्यक है। जो श्री राम के इस विवाह प्रसंग को सुनता है वह सब आनंदों से भरपूर हो जाता है, उसको बड़ा भारी आनंद प्राप्त होता है। केवल विवाह की महिमा, उनके चरित्र को जो कोई सुनता है उसके सब दुख दरिद्र कष्ट व्याधियां दूर हो जाती हैं। बालैक ब्रह्मचार्य रुद्रमूर्ति धराय च, विहंगमाय सर्वाय वज्रदेहाय ते मनः। बोले सियावर रामचंद्र भगवान
भगवान की जय। बोलिए जय श्री राम। बात पे बात, कैसे, कब, क्यों, कहां, किसने, जो बात पे बात निकालता है, जो व्यर्थ में बात करता रहता है। और एक है बिना कारण चले रहना, बोलते ना अति बुरी होती। तो इसमें भी यौवन का नाश करने के लिए पहला कारण जो बताया है कि यौवन कैसे नाश होता है, अधिक बोलने से, बिना कारण के। और तीसरा अति सोना। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है ये, बात समझने की है। हंसने की बात ये बाद में है, पहले समझने की है कि पुराण का आपको समझाना क्या चाहता है। ज्यादा बोलना भी खराब है, चलना भी ज्यादा खराब है, और सोना ये सबसे खराब है। जो सोए रहता है, जब देखो सो गए, दिन दोपहर शाम कोई बेला नहीं उठने की। जब मन किया सो गए, जब दिल किया खाए पिए फिर सो गए। और चौथी है अति क्रोध, जो शांत नहीं होता। क्रोध भी व्यक्ति को अंदर से खोखला बना देता है। कि ज्यादा क्रोध करना भी यौवन के लिए नुकसानदायक होता है। और पांचवा कारण है अति भोजन, बहुत ज्यादा खाना, जब देखा खाते ही रहे। 4 रोटी की भूख होगी, सब्जी थोड़ी अच्छी बनी होगी, उसमें जीवा में थोड़ा स्वाद लगेगा तो 4 की 6 खाएंगे, फिर पेट करके ओहो अब तो बैठा नहीं जा रहा, अब तो चला नहीं जा रहा, रोटी ज्यादा खुएगी। तो शास्त्रकार कहता है कि जितनी भूख लगी हो उसमें से आधा हिस्सा भोजन करो। 1 हिस्से का भोजन, 4 रोटी की भूख है, 2 रोटी खाइए, 1 हिस्से का जल और ऊपर का माला खाली, हवा निकलती भी रहे। अगर यहां तक भर गया तो बाहर ही आ गया, फिर बोलो जय श्री राम। अति भोजन भी ज्यादा खराब करता है। ज्यादा भोजन करके ना तो व्यक्ति सही ढंग से बैठ पाता है, ना सही ढंग से सो पाता है, अपने शरीर को कष्ट हो जाता है, सबको ही होता है। और छठा कारण है अति विषय वासनाएं, अतिशय विषयासक्ति। ये यौवन का नाशक है, ये यौवन को नाश कर देते हैं। यस्यां किच विभाति भूधर सुता देवाप मस्तके बाले बालव गले चिगरलम यस्य रसीयालरा सोयं भूति विभीषणः सोयं भूति पुरुषणः सुरगरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वा सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। कि यस्य अंके, यस्य जिन शिव जी महाराज की अंके गोद में भूधर सुता पार्वती विभाति शोभित हो रही है। स्वयं शिव, सो यह श्री शिव जी महाराज सर्वदा सदा मुझे पातु, कि मेरी रक्षा करे। कि जिनकी वाम गोद में पार्वती विराजमान है, जिनकी मस्तक में गंगा जी, ललाट पर नवीन चंद्रमा, गले में विष और हृदय पर सर्पराज का यज्ञोपवीत है। शमशान की विभूति रमाए देवों के देव सर्वदा स्वामी अविनाशी, संहार करने वाले
सर्वव्यापी कल्याण स्वरूप तथा चंद्रमा के समान गौर वर्ण वाले श्री महादेव जी मेरी रक्षा करें। प्रसन्नता ज्ञानगताभिषेक तत्त्वतः न ममलो वनवास दुःखतः मुखाम्बुज श्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु मंजुल मंगलप्रदा। जो श्री रामचंद्र महाराज के मुकाम बुद्ध श्री मुख कमल की शोभा अभिषेकत राज्याभिषेक से होने से प्रसन्नता को प्राप्त हुई, वैसे ही वनवास के दुख से मलिन हुई। वही श्री रामचंद्र के मुख कमल की शोभा मुझे सदा मंजुल मंगल प्रदा, सदा सुंदर मंगल को देने वाली हो। और भाग यह है कि राज्याभिषेक और वनवास दोनों की प्राप्ति में एक सदृश्य श्री रहित हो कि हमारे राज्याभिषेक और वनवास वर्णन की निर्विघ्न समाप्ति एक रस क्यों न करावे। नील कमल के सदृश सुंदर कोमल अंग वाले वाम भाग में स्थित श्री जानकी जी शोभायमान हो रही है। हाथ में सुंदर धनुष बाण लिए हुए रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करते हैं।